हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से समुद्र के सफ़र पे निकला हूँ। एक डरावने सफ़र पे और एक अद्भुत चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हाँ, डर भी लगेगा क्योंकि वहाँ से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ जो अभी तक शायद इतिहास ने आपको नहीं बताया, या अगर बताया भी है तो शायद हमारी पहुँच वहाँ तक गई नहीं है कि हम उसे जान सकें। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अंडमान निकोबार में मौजूद जेट्टी आइलैंड। जेट्टी आइलैंड एक्चुअली फेमस है एक जेल के लिए और एक फांसी घर के लिए। बेसिकली उस फांसी घर के लिए जहां महिलाओं को फांसी दी जाती थी, जो हमारे महिला क्रांतिकारी अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़े जाते थे। उन्हें वहां ले जाकर उनको फांसी दी जाती थी और उनको वहीं जेल पे रखा जाता था। अब जेल तो पूरा वहाँ ढांचा बचा नहीं है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध था और बीच में एक मेजर अर्थक्वेक भी था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं। पर जो बेसिकली फांसी घर वहाँ बचा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा जो अभी तक शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो तकरीबन नॉर्थ वे आइलैंड से 45 मिनट की दूरी तय करके हम एक फेरी में यानी कि छोटे बोट में हम पहुंचे हैं जेट्टी आइलैंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ के टूटे फूटे जो भी स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, और ये जो एरियाज आप देख रहे हैं जो टूटे हुए हैं। तो दोस्तों, ये वो जेल है जो अंडमान निकोबार में मौजूद जेलों में शुमार है, और इसके स्ट्रक्चर अब काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। पर यहाँ पे देखिए, गार्ड रूम जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, ये गार्ड रूम था। यहाँ पे गार्ड रहते थे। और अंडमान निकोबार जेलों की सबसे खास बात ये थी ना कि यहाँ गार्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं रखने पड़ते थे, क्योंकि कैदी भाग ही नहीं सकते, भाग के जाएंगे कहाँ। चारों तरफ काला पानी, समंदर, और उसमें तैर के जा पाना मुश्किल है। समुद्र में समुद्री जीव हैं और इतना बड़ा समुद्र है कि उसे तैरना किसी आम इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इस वजह से यहाँ गार्डों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी। हाँ, लेकिन जो भी होते थे वो क्रूर होते थे। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको जेट्टी आइलैंड पे मौजूद फांसी घर पे। उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस जो मैंने दिखाए हैं, ये टूटे फूटे स्ट्रक्चर आपको जो लकड़ियों के दिख रहे हैं, बेसिकली ये लकड़ियों के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे साउथ इंडियन मूवीज़ की शूटिंग भी होती है, जिसके लिए यहाँ सेट लगाया जाता है और बाद में शूटिंग होने के बाद उसे तोड़ दिया जाता है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको फांसी घर। वहाँ मौजूद चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी शेर अली की आत्मा घूमती है, और वो फांसी घर जहाँ शेर अली को फांसी दिया गया था, वो आज भी वही रस्सी, वही फांसी का फंदा आज भी वहाँ लटकता है, और लोग उसे देखने के लिए आते हैं। दिन में तो यहाँ लोग आते ही हैं, पर शाम के बाद यानी 5-6 बजे के बाद यहाँ कोई भी नहीं आना चाहता, डर के मारे। जैसी कि कहानियाँ यहाँ के लोकल लोगों से सुनी। देखिए, ये शेर अली थे जिनको यहाँ पे फांसी दी गई थी। ये कमरा था जहाँ शेर अली को रखा गया था, और ये शेर अली वही व्यक्ति थे जिन्होंने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में रहते हुए एक जेलर को जान से मार दिया था, जिसके बदले इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, और उनको ये फांसी यहाँ दी गई थी। अब तो ये टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन दिन के समय, रात के समय यह डरावना होता है और यहाँ जल्दी कोई आना नहीं चाहता। मैं आपको अंदर का दृश्य भी दिखाऊंगा, अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा, वो रस्सी भी दिखाऊंगा जिससे शेर अली को फांसी दी गई थी। ये देखिए, ये वो रस्सी है जिससे शेर अली को फांसी पे लटकाया गया था। एक महान क्रांतिकारी जिसने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, और उसके लिए आज यहाँ हर रोज़ कुछ खाने के लिए रखा जाता है सुबह में, और शाम को वो अगले दिन सुबह वो खाना जो है यूज जैसा लगता है। और ये आपको देख के ही डरावना लग रहा होगा। ये दृश्य, ये नज़ारा बहुत ही खौफनाक है। हम लोग यहाँ दिन में गए थे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बेवजह का पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत डर लग रहा था। इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम लोग इस जगह को विजिट करने आए थे, क्योंकि अकेला ये संभव नहीं था कि यहाँ पे हर कोई भी आके और विज़िट करके जाए। तो ये आपको मैंने अभी जो दिखाया, ये अंडमान निकोबार का वो आइलैंड है जो बेसिकली वीरान रहता है। अब यहाँ टूरिस्ट मूवमेंट के वजह से लोग आते हैं, पर आप दूर से देख सकते हैं
ये कितना ही डरावना लग रहा है। सोचिए अगर दिन में इतना डरावना लगता है तो रात को यहाँ क्या होता होगा, यहाँ का क्या नज़ारा होता होगा। ये दीवारें उस समय की साक्षी हैं जिस समय यहाँ बेहताशा अन्याय और दरिंदगी होती थी, जो अंग्रेजी सरकार भारतीय कैदियों पे यानी कि भारतीय क्रांतिकारी कैदियों पे करती थी। और अब मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ गार्ड रूम की तरफ। यहाँ तो आप देख सकते हैं बहुत वीरान सा है और गवर्नमेंट ने भी इसे सुरक्षित रखा है ताकि जो लोग आएँ वो देख सकें कि उस ज़माने में बिल्डिंगें कैसी हुआ करती थी। और फिर यहाँ से बोट के माध्यम से हमें निकलना होता है। एक बार फिर मैं आपको गार्ड रूम दिखा देता हूँ। बेसिकली ये रूम नहीं था, बड़े बड़े 2 हॉल थे, इसमें कुछ भी नहीं था। अब उस समय जो भी रहता हो, ये कुछ पिक्चर्स हैं जिन्हें आप देख के समझ पाएंगे कि ये जगह कितनी डरावनी थी।